राहुल गांधी का भाषण सुन क्यों बिलबिलाई सरकार? आखिर राहुल गांधी को सीधा सरकार ने नोटिस क्यों थमा दिया? संसद में राहुल गांधी के मात्र डेढ़ मिनट के इस वीडियो ने ऐसा धमाका मचाया दोस्तों कि अब उनके खिलाफ सरकार ने बड़ी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। अब राहुल गांधी के भाषण में ऐसा क्या हो गया कि सरकार इतनी तिलमिला गई है कि राहुल गांधी को विशेष अधिकार हनन का नोटिस थमाया जा रहा है। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी और साथ में आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगी जिसकी वजह से राहुल गांधी को नोटिस थमाने की बात कही जा रही है। लेकिन ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि बजट सत्र में चर्चा के दौरान एलओपी राहुल गांधी ने लोकसभा में मात्र 40 मिनट के अपने भाषण में जिस तरह से इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर, एआई को लेकर, डेटा को लेकर विस्तार से अपनी बात रखी, इससे बहुत सी बातें साफ होती हैं। एक ये कि राहुल गांधी को टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत गहरी जानकारी है। दो ये कि राहुल गांधी पूर्व की सरकारों और मौजूदा सरकारों की आलोचना करने की बजाय भविष्य के भारत के आगे क्या चिंताएं होनी चाहिए उसको भी रेखांकित करना नहीं भूले। बल्कि राहुल गांधी ने एक जगह ऐसा जिक्र कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत को बेच दिया। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जो हैं वो अमेरिका से दबाव में आ गए और उन्होंने भारत को बेच दिया, भारत माता को बेच दिया। बस राहुल गांधी का यह बोलना था कि पूरी का पूरा सत्ता पक्ष तिलमिला गया है और अब इसी बात को लेकर राहुल गांधी पर विशेषाधिकार हनन का नोटिस थमाया जा रहा है। क्या है वो बात पहले सुनिए, उसके बाद मैं आपको एक्शन बताऊंगी कि राहुल गांधी पर किस तरह का एक्शन इसके बाद हो सकता है। I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है। सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर साहब, सर दो चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टीन केस सर, 3 million files are still locked up. उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं। मैं क्यों I want to understand. I will not allow you. आप कौन होते हैं? हुआ ये दोस्तों कि राहुल गांधी ने संसद में ये बोला कि देश को बेच दिया प्रधानमंत्री ने और भारत माता को बेच दिया क्योंकि प्रधानमंत्री अमेरिका के आगे झुक गए। ये इसीलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का जिक्र कर रहे थे राहुल गांधी, क्योंकि अमेरिका के पास एप्स्टीन फाइल है, क्योंकि अमेरिका ने अडानी को नोटिस दे रखा है और अडानी जो है पूरा जो बीजेपी का जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है उसको जो पैसा देता है वो अडानी देता है। तो इस तरह के आरोप लगातार राहुल गांधी लगा रहे थे, जिस पर किरण रिजिजू ने बाहर आकर ये कहा कि अब राहुल गांधी को बेबुनियाद बयान देने के लिए हम विशेषाधिकार नोटिस दायर करने वाले, राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस दायर करने वाले। आगे उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा का जो कामकाज का तरीका है बहुत स्पष्ट होता है और जब भी कोई सदस्य किसी पर गंभीर आरोप लगाता है तो उससे पहले नोटिस देना होता है और आरोप की पुष्टि करनी पड़ती है। दोस्तों, इसके बाद किरण रिजिजू ने कहा कि अब मैंने अनुरोध किया है कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए भारत सरकार पर, मोदी पर देश बेचने के, मैं सदन के पटल पर चाहता हूं कि उनको बुलाया जाए, वो अपने आरोपों को सिद्ध करें। दोस्तों, यहां मैं आपको ये भी बता दूं कि हरदीप पुरी पर भी राहुल गांधी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए। सब जानते हैं कि एप्स्टीन फाइल के जो भी दस्तावेज सामने आए उसमें हरदीप पुरी का भी नाम है। तो राहुल गांधी ने हरदीप पुरी का भी जिक्र किया, एप्स्टीन फाइल का वो जिक्र कर रहे थे बार बार। तो राहुल गांधी पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिए हैं किरण रिजिजू ने, ये कहते हुए कि भाई ये पुष्टि करे और संसद के पटल पे आकर पुष्टि करे। शाम 5 बजे तक का वक्त दिया गया है आज, और अगर ऐसा राहुल गांधी नहीं करते हैं तो उनको विशेषाधिकार नोटिस दे दिया जाएगा। मतलब जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है कि राहुल गांधी को नोटिस मिल जाए। अब दोस्तों,
ये नोटिस क्या होता है और इस नोटिस से राहुल गांधी पर किस तरह की कार्रवाई होती है मैं बताती हूँ। दोस्तों, विशेषाधिकार जो होता है, विशेषाधिकार प्रस्ताव जो होता है, वो बेसिकली इसका जो उद्देश्य है किसी भी सांसद या उसके उद्देश्य या उसके अधिकारों की रक्षा के लिए होता है। इस प्रक्रिया का जो माध्यम होता है वो सांसद, सदन के सदस्य, अधिकारी या किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी ऐसे कार्य के खिलाफ शिकायत कर सकता है जिससे संसद के विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। ठीक है, तो किरण रिजिजू ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने बिना तथ्य के हरदीप पुरी पर आरोप लगाए, पीएम पर आरोप लगाए, देश बेचने के आरोप लगाए। हमने उस वक्त भी उनसे कहा कि ऑथेंटिकेट कीजिए, इन्होंने नहीं किया। और अब हम चाहते हैं कि अब ये संसद के पटल पर आएं और बताएं कि क्या सबूत है इनके पास, और अगर ये नहीं देते हैं तो विशेषाधिकार नोटिस हम इनको देंगे। हम चाहते हैं कि ऐसा हो। हालांकि दोस्तों, ये पूरी एक प्रक्रिया है। प्रथम दृष्टया जो होता है, सभापति ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, अभी तो बहुत जल्दबाजी होगा कहना, क्योंकि अभी तो लोकसभा स्पीकर भी नहीं आ रहे हैं। तो ये नोटिस, जो विशेषाधिकार नोटिस की बात कर रहे रिजिजू, ये किसके पास जाएगा? लोकसभा सेक्रेटरी के पास जाएगा। हाल में लोकसभा सेक्रेटरी के पास काफ़ी नोटिस गए हुए हैं। पहले ही ओम बिरला के जो अविश्वास प्रस्ताव है पहले से गया हुआ है, अब ये विशेषाधिकार नोटिस भी चला जाएगा। यहाँ भी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि संसद में जब राहुल गांधी ने ये बात बोली थी ना, उस वक्त भी किरण रिजिजू और राहुल गांधी की बहस हुई थी। राहुल गांधी को उस वक्त भी रिजिजू ने बोला था कि आप ऑथेंटिकेट कीजिए, तो राहुल गांधी ने उसी वक्त कहा था मैं ऑथेंटिकेट करता हूं, मैं ऑथेंटिकेट करने को तैयार हूं। लेकिन उसके बाद हंगामा हुआ और फिर राहुल गांधी ने अपनी बात पूरी की, कंप्लीट की। अब सवाल ये दोस्तों कि राहुल गांधी की ये बात आई गई हो जाएगी या फिर राहुल गांधी की इस बात को लेकर अब सरकार उन पर कोई एक्शन लेना चाहती है। देखिए, बात बहुत सिंपल सी है। राहुल गांधी ने जो बोल दिया बोल दिया। अब आप उसे लोकसभा के रिकॉर्ड से हटाएं। सोशल मीडिया का ज़माना है, वीडियो आग की तरह फैल जाती है। तो और दूसरी बात, देश बेच देना, देश नहीं झुकने दूंगा, इस तरह की बातें जो राजनीति में बोली जाती हैं। जब सीएम थे नरेंद्र मोदी तो कैसी कैसी बातें बोला करते थे नरेंद्र मोदी डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए। तो राजनीति में तो इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन आप हर चीज के लिए आप किताब को कोट नहीं कर सकते, आप किसी का नाम नहीं ले सकते, आप किसी पर आरोप नहीं लगा सकते, आप एप्स्टीन फाइल का नाम नहीं ले सकते। दोस्तों, पूरी दुनिया में एप्स्टीन फाइल में नाम आने की वजह से बड़े बड़े मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं अपनी सरकारों में। सोचिए जवाबदेही किस लेवल की है उस देश में। और यहां हमारी संसद में आप एप्स्टीन फाइल का नाम तक नहीं ले सकते। नाम तक लेने में ऐसा बवाल मच जाता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? राहुल गांधी को पहले किताब नहीं कोट करने दी गई और अब जब उन्होंने देश बेचने के आरोप लगा दिए सरकार पर, उस पर उनके खिलाफ एक्शन लेने, क्या ये जो पूरा प्रक्रिया है, क्या ये बताता है कि सरकार बिल्कुल सहनशील नहीं है, सरकार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है राहुल गांधी को, या फिर राहुल गांधी ने कुछ ऐसा बोल दिया है जो एक्चुअली में बीजेपी को परेशान कर रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।